हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ लॉजिक। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, जो आपके लॉ एग्जाम के लिए सुपर हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं इसका ओरिजिन। जूरिस्प्रूडेंस का ओरिजिन या शुरुआत हुआ था रोमन लॉ से। जूरिस्प्रूडेंस जो टर्म है वो आया है लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंशिया से, जहाँ पे जूरिस का मतलब है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज और स्किल। सो इसका मतलब है नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जूरिस्प्रूडेंस इसके वाइड सेंस में देखा जाए तो इसका मतलब होता है लॉ का ओवरऑल नॉलेज, सिंपल शब्दों में कानून के बारे में समझ। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा स्पेसिफिक सेंस में देखें तो ये उन बेसिक प्रिंसिपल्स का स्टडी है जिनके ऊपर सारे कानून बनते हैं। जूरिस्प्रूडेंस उन रूल्स से कंसर्न रखता है जो लोगों के बाहरी बिहेवियर को कंट्रोल करता है, यानी कि एक्सटर्नल कंडक्ट के रूल्स होते हैं जिन्हें लोग फॉलो करने के लिए लीगली बाउंड होते हैं। जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्क्रीट लॉज में एक बेसिक फ़र्क होता है। जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ लॉ के प्रिंसिपल्स यानी बेसिक आइडियाज़ को समझने का काम करता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं तो हमें सेक्शन वाइज पता चलता है ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस कब वैलिड होता है, ब्रीच पे क्या पनिशमेंट मिलेगा। ओके, ये सब कॉन्क्रीट लॉस होते हैं। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस ये नहीं बताता कि कौन सा सेक्शन क्या बोलता है, बल्कि ये बताता है लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इंसान और सोसाइटी को कानून की ज़रूरत क्यों है, जस्टिस, इक्वालिटी एंड राइट्स जैसे आइडियाज़ का क्या मीनिंग है। इसीलिए बोला जाता है इट इज़ द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एंड स्टडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। जूरिस्प्रूडेंस एक स्टैटिक या कोडिफाइड सब्जेक्ट नहीं है, ये एक डायनेमिक यानी कि बदलते समय के साथ ग्रो करने वाला और डेवलपिंग सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं ये बाकी सब्जेक्ट से अलग क्यों है। पहला, ये एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, मतलब इसमें हम लॉस के पीछे छुपी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। ये डीप थिंकिंग और आइडियाज़ पे बेस्ड होता है। दूसरा, ये थ्योरेटिकल फाउंडेशन पे फोकस करता है। जूरिस्प्रूडेंस पूछता है लॉ क्या होता है, जस्टिस का असली मतलब क्या होता है, राइट और ड्यूटी का कंसेप्ट कैसे बना। सिर्फ रूल्स या सेक्शंस याद करना ही नहीं होता, इसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है और कंसेप्ट को डीपली समझना पड़ता है। जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ रूल्स या कानूनी सेक्शंस तक लिमिटेड नहीं है, ये सब्जेक्ट हमें सोचने, समझने और लॉजिक लगाने की डिमांड करता है। अभी क्वेश्चन आता है, जूरिस्प्रूडेंस एक आर्ट है या साइंस? इस पर काफ़ी डिबेट है, लेकिन इसे साइंस के रूप में देखना ज़्यादा सही है, क्योंकि साइंस की तरह जूरिस्प्रूडेंस भी सिस्टमेटिक मेथड्स का यूज़ करता है। ये लॉजिकल एनालिसिस और रिसर्च के ज़रिए कंक्लूजन्स निकालता है, और ये सिर्फ लॉ के एप्लीकेशंस पर नहीं बल्कि उसके फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स पर फोकस करता है। जस्टिस पी.वी. मुखर्जी के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस एक इंटेलेक्चुअल और आइडियलिस्टिक सब्जेक्ट है, और ये सोसाइटी में इंसान के बिहेवियर का भी स्टडी करता है। इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल आइडियाज़ भी इंक्लूडेड होते हैं। ये सब्जेक्ट मैन, लॉ, स्टेट एंड सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को कवर करता है। अभी हम समझते हैं जूरिस्प्रूडेंस एज फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। जूरिस्प्रूडेंस लॉ एंड लीगल सिस्टम के एसेंशियल प्रिंसिपल का इन्वेस्टिगेशन करता है। सैलमन के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस का मकसद अथॉरिटी से आए लीगल रूल्स को डायरेक्टली अप्लाई करना नहीं होता, बल्कि ये लीगल रूल्स के नेचर, लीगल कॉन्सेप्ट और लीगल सिस्टम के फीचर पर सोचने का काम करता है। नेक्स्ट, एम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का गोल नए लॉज बनाना नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग रूल्स को समझना, उनके मीनिंग, लॉजिक और पर्पस का एनालिसिस करना और लॉ के लिए एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करना। नाउ द कंक्लूजन। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल स्टडी है लॉ का। ये हमें एक ब्रॉड और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग देता है उन प्रिंसिपल्स का जो हर लॉ को शेप करता है। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि लॉज कैसे बनते हैं, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है और कैसे सोसाइटी में अप्लाई होता है। तो ये था जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।